बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर ने जो बात की है जनरल बाजवा के हवाले से कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया, नसीम ज़हरा साहिबा ने सारी डिटेल्स हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में इंटरव्यू में शेयर की हैं कि वो भी वहाँ पर मौजूद थी। हामिद मीर साहब ने तफसील बताई, 20 से 25 सहाफ़ी थे। अब ये चीज़ें अब क्यों सामने आ रही हैं? लेकिन सिर्फ यही नहीं कि जी वो कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी को पाकिस्तान बुलाया हुआ था, इमरान खान को इस चीज़ का पता नहीं था, ये सब कुछ तो आज बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, आप ये सवाल करेंगे कि क्या बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे या भारत के एजेंट थे? मैं आपके सामने सबूत रखने वाला हूं, आप खुद सोचिएगा। ये तो हामिद मीर साहब ने बात की है ना, अब आप देखिए कि ये तक पता चल रहा है, बताया गया है कि जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ होते हुए तब सौदा किया या तब डील की, जी हां डील की मोदी से कश्मीर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एलओसी पर कि जी सीज फायर करते हैं, उस वक्त जब चीन और भारत के दरमियान उस वक्त उनकी जो सरहद है, मुतनाज़ा सरहद, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर झड़पें चल रही थी जिसमें भारतीय फौजी मारे भी गए थे। तो उस वक्त उन्होंने ये डील की बाजवा ने कि उस वक्त भारत पे बहुत प्रेशर था, और जब उन्होंने ये डील कर ली कि जी हाँ सीज फायर है, यानी इस जगह से कश्मीर की साइड से आपको कोई मसला नहीं होगा, तो उन्होंने सारी तवज्जो वहां पर चीन के खिलाफ लगा दी, अपनी सारी तवानाई, सारी फोर्सेस, तो उनको यहां पर टेंशन खत्म कर दी और वहां चीन से मुकाबले पर उन्होंने तमाम अपने वसाइल लगा दिए। ये वो हरकत की है कि जो अयूब खान भी नहीं कर सकेंगे, जो कि अमेरिका का प्रेशर था उस वक्त जब चीन के साथ जंग की भारत ने, उस दौर में भी ये काम नहीं हो सका। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद जनरल अयूब ने नहीं किया, वो बाजवा ने कर दिखाया कि जनाब आपसे कोई यहां से सुकून है, कोई मसला ही नहीं, पाकिस्तान से आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जाके जनाब चीन से लड़ लें, चीन को आप संभालें, कोई मसला नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? अब आप सुनिए, ये बात किसने बताई है? बाकिर सज्जाद साहब। बाकिर सज्जाद साहब ने पूरी इसकी डिटेल शेयर की है। और बाकिर सज्जाद साहब कौन है? बाकिर सज्जाद साहब को जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप उनको देखिएगा। और बाकिर सज्जाद हैं जनाब पाकिस्तान फेलो एट द विल्सन सेंटर, फॉरेन अफेयर्स नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट एट डॉन। और इनको जनाब देखिए फॉलो कौन कौन कर रहा है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस लेवल का साफ़ी है, किस लेवल का नेशनल सिक्योरिटी का ये साफ़ी और इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड। इनको जनाब आमिर मतीन साहब सीनियर साफ़ी हैं, राजा मोहसिन एजाज साहब साफ़ी हैं, सिद्दीक जान बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मोहम्मद अकबर बाजवा ये भी साफ़ी, श्री मजारी साहिबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा, गरीदा फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी तक इनको फॉलो कर रहे हैं, मारिया मेमन साहिबा साफ़ी, रेहान खान इनको फॉलो करती हैं, मुबशर जैदी सीनियर साफ़ी, इमरान खान साहब की साहब के लिया, मुबशर जैदी सीनियर साफ़ी अब तुर्की के चैनल से वाबस्ता हैं, पहले डॉन में थे। अच्छा जी, इनके अलावा फहद हुसैन साहब सीनियर साफ़ी हैं, अब हाल ही में उन्होंने काबीना से इस्तीफ़ा दिया है। डॉक्टर शाहिद मसूद साफ़ी डॉन ज़ाहिर है उसके लिए काम भी करते हैं, तारिक मोतीन सीनियर साफ़ी, फसी ज़का, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद भी इनको फॉलो कर रही है, जिन्होंने ये राज खोला है कि बाजवा ने क्या किया। आदिल राजा, जाहिद गिशकोरी ये भी साफ़ी हैं। और जनाब डिप्टी डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेन ओशन अफेयर्स लियांग जाओ, मोहम्मद आदिल ये भी साफ़ी हैं, फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा, खावर घुमन सीनियर साफ़ी ब्यूरो चीफ एयरवा इस्लामाबाद, अरशद शरीफ शहीद उनके अकाउंट से भी इनको फॉलो किया जाता है, हुसैन अकानी तक ये लोग फॉलो कर रहे हैं बाकिर सज्जाद साहब को। और बाकिर सज्जाद साहब के अल्फाज सुनिए इस सारे मामले में, ये जो हामिद मीर साहब ने जो बात की है इस पर, वो कहते हैं बाजवा नॉट ओनली वांटेड टू मेक अ डील ऑन कश्मीर, बाजवा सिर्फ कश्मीर पे डील नहीं चाह रहा था, ही हैड स्टार्टेड ऑन दैट पाथ बाय रिकमिटिंग टू एलओसी सीज फायर इन February 21। उन्होंने कहा कि इस तरफ वो चल पड़े थे उस वक्त जब उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा सीज फायर का मुआहदा किया 21 फरवरी को, फरवरी को 2021 में, 2021 फरवरी को, व्हेन इंडिया वाज एंगेज्ड इन बॉर्डर स्कर्मिशेस विद चाइना। ये उस वक्त की बात है जब भारत की चीन के साथ यानी वो झड़पें चल रही थी, और उसमें आपको बताया ना कि भारत के कई फौजी मारे गए थे।
और ये सब कुछ हो रहा था। अच्छा, देयर बाय गिविंग इट मच नीडेड रिस्पाइट, तो इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की भारत की कि उसको यानी एक स्पेस मिल गई, रिस्पाइट, एक चांस, यानी कुछ उसको सांस आया कि भाई यहाँ से तो हम महफूज हैं कश्मीर की साइड से। एंड अलाउइंग इट टू फोकस ऑन LAC, और उसको अलाउ कर दिया, यानी भारत को ये मदद लगी, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बॉर्डर जिस तरह हमारे वो परमानेंट बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस तरह वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रहता है चीन के साथ जो मुताजा उनका इलाका है, तो वहाँ पर उसको सहूलत मिल गई भारत को। एंड डिवोट मोर रिसोर्स टू दैट फ्रंट, और इस तरह से वो तमाम अपने रिसोर्सेज वहाँ पर ले जा सकता था, यहाँ उसको बस उतने रखने थे कि यहाँ तो सीज फायर हमें बाजवा ने दिला दिया है मोदी को। अब ये बात भी इस अकाउंट के जवाब में ये कही है बाकर सजाद साहब ने, जहाँ पर एक ट्विटर पर ये बात की गई कि बाजवा टोल्ड हामिद मीर दैट ही वांटेड टू मेक अ डील विद इंडिया ऑन कश्मीर बट इमरान खान एंड शाहिद कुरैशी रिफ्यूज टू डू सो। हामिद मीर साहब ने कहा है कि जी बाजवा ने बता दिया था कि वो कश्मीर पर डील कर रहा है मोदी से, लेकिन शाहिद कुरैशी और इमरान खान नहीं माने इस चीज़ पर। ये हामिद मीर साहब ने अब गवाही दी है। लेकिन इस हवाले से ये जो इतना खौफनाक प्लान था, हामिद मीर साहब बजाय इसके कि उस वक्त बताते, वो इमरान खान को क्रिटिसाइज करते रहे थे और बाजवा का उन्होंने पहले नाम नहीं लिया था इस मोदी प्लान के हवाले से। और अब यानी और ट्वीट्स भी उन्होंने शेयर किए, उस वक्त हामिद मीर साहब सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करते थे। अब ये सब चीज़ें सामने लाई जा रही हैं हामिद मीर साहब की तरफ से भी। तो ये इतना बड़ा चार्ज है बाजवा पर कि अभी इमरान खान साहब ने मरियम मेमन साहब को इंटरव्यू देते हुए एयरवाई पर ये कहा कि जी बाजवा ने कहा और हमारे सब ने मशवरा दिया कि जी आप असम्बली तहलील कर दें, इलेक्शन की तरफ चल जाएंगे, और ये झूठ है बाजवा जो कहता है कि जी मैं तो एक्सटेंशन लेना चाहता था, कई बंदे भेजे, मुझे कन्विंस किया गया कि नहीं ये बड़ा ज़रूरी है, ये है वो है। तो ये इसकी ख्वाहिश थी बाजवा की कि जी एक्सटेंशन दी जाए। और हामिद मीर साहब ने यहाँ तक कहा है कि ये मोदी के साथ डील करके, कश्मीर का सौदा करके, बाजवा चाहते थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिले, और साथ ही ये कि जी नोबेल पीस प्राइज़ के साथ मुझे एक्सटेंशन भी मिल जाए। बाजवा की ख्वाहिश थी, वो इस चक्कर में लगे हुए थे। और इमरान खान से ताल्लुकात ख़राब होने की वजह भी ये थी, यानी कि इमरान खान रुकावट बन गए। तो ये है जनाब सूरत हाल। अब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खबर है कि यानी बाजवा दरपर्दा तो ये भारत को फ़ायदा पहुँचा रहे थे, जिसका इतना बड़ा सबूत है कि चाइना से उसको प्रेशर है। और मैंने आपको बता दिया कि अयूब खान के दौर में भी ये काम नहीं हुआ, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद कि जब चीन से जंग लड़ रहा था, उससे 62 की बात है कल, तो चीन से भारत की जंग चल रही थी, तो उसको उस वक्त चाहिए था कि उसका सारा फोकस होता, और वो बुरी तरह से भारत हारा था चीन से वो जंग। तो लिहाजा उस वक्त ये नहीं हुआ कि हमने कहा जी कश्मीर के मामले पर जनाब हाँ जी यहाँ से कुछ नहीं होगा ये वो, लेकिन बाजवा ने ये कर दिया, लिख कर दे दिया जी मोदी को, और वो सब भी कर रहे थे। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कर सकता है। सोचिए ज़रा आप। सिर्फ यही नहीं कि अब तो नसीम ज़ारा साहबा ये कह रही है कि कोर्ट मार्शल किया जाए, ऐसे आर्मी चीफ का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि। और उन्होंने हामिद मीर साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो देखिए, जो इस वक्त अब तक डिस्कस हो रहा है, सब लोग हिल के रह गए हैं, इदारे हिल के रह गए हैं कि क्या होता रहा है। और जिसके अब मैंने आपको बता दिया, बाकर सजाद साहब का सारा जो उन्होंने बता दिया है कि किस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था। तो हामिद मीर साहब ने कहा है कि बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया, और उसकी तफसील अभी तक सामने नहीं आई। सीज़ फायर के बाद, ये भी देखिए सीज़ फायर के बाद ये सारा हो रहा था, ठीक है। और ये सीज़ फायर वही जब ये भारत को इन्होंने एक मौका दिया कि आप रिलैक्स हो जाएं, कि आप जाएं चीन के साथ करें, उस वक्त भारत पर कितना प्रेशर आ रहा था। अच्छा जी, बाजवा ने मोदी को दावत दे दी, फॉरेन ऑफिस को पता नहीं था। शाहिद कुरैशी भागे आए इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी आपको पता है कि वो तो मोदी को दावत दे दी है, मोदी आ रहा है। तो इमरान खान ने कहा बात तो ये कुछ हो रही थी, लेकिन दावत दे दी मोदी को, ये तो नहीं कि जी ये ज़रूर मुझे बताया था बाजवा ने कि जी वो कोई फैज़ जो है वो मिल रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, जी दोवल के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन मोदी आ रहा है ये मुझे नहीं पता। इमरान खान ने कहा शाहिद कुरैशी को। फिर इमरान खान ने जनरल फैज़ से कहा कि आपको फॉरेन ऑफिस को बताना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद फॉरेन ऑफिस में बाजवा लाहौर लश्कर के साथ आ गए, और ये वही लेक्चर था जो नसीम सारा आपको याद है ना कि हमें भी बुलाकर 20-25 साफियों को दिया था कि जी जब उन्होंने कहा कि बाजवा ने कहा कि हमारे टैंक चलने के काबिल नहीं है, ट्रूप्स की मूवमेंट के हमारे पास पैसे नहीं है, तो नसीम सारा साहब ने कहा जी नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ जो हो उसको तो कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। मुझे कहना पड़ेगा, पहले मैं ये बात सीक्रेटली करती थी, मुझे ओपन करनी पड़ेगी, नसीम सारा साहब ने कहा। फिर कहा जी कि 20-25 साफियों के आगे ये बात हुई और कोर कमांडर ऑडिटोरियम में हुई, और मैंने उस वक्त कहा कि नसीम सारा साहब ने कहा जी कि आपने क्यों भेजा मुलाकात के लिए फैज़ को कि अजीत दोवल से मिले जाकर। और हामिद मीर साहब ने कहा कि आपका चेहरा भी सुर्ख हो गया था इन सब बातों पर। शाहिद कुरैशी ने फिर किया क्या, हामिद मीर साहब के बकौल कि 5-6 साबिक डिप्लोमेट्स को बुलाया और सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस को नहीं बिठाया उस मीटिंग में जब बाजवा जो है ना वो ब्रीफिंग देने आए। तो फिर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी ये तो एक ट्रैप है भारत की तरफ से, हमारे रवायती मौक़िफ़ की ये खिलाफ वर्जी होगी और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है जो बात आप कर रहे हैं मोदी को बुलाने की और इन हालात में ये सारा कुछ।
तो बाजवा गुस्से में आ गए और कहा कि जी मोदी का तो दौरा कर रहा है अप्रैल में, वो तो आ रहा है। और 2021 की ये बात है जब कश्मीर वाला 5 अगस्त 2019 का हो चुका, कश्मीर को हजम कर गया भारत, उस वक्त के बाद ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान के इस वजह से भी खिलाफ थे बाजवा कि उसने ये करने नहीं दिया, इमरान खान यानी रुकावट बन गया कि मैं तो, बाजवा कहता है जी मैं तो नोबेल पीस प्राइज़ लेना था, एक्सटेंशन भी लेनी थी, लेकिन इमरान खान जो है वो सब रुकावट बन गया। लेकिन इमरान के शाम कुरैशी बात करें ना करें हम तो करेंगे, हामिद मीर ने कहा। शाम कुरैशी से मैंने कहा बात करें तो शाम कुरैशी ने कहा कि जी इमरान खान अगर इजाज़त देंगे तो करूँगा, क्योंकि हम पर सीक्रेट एक्ट लागू होता है, हम सीक्रेट एक्ट के तहत जब सरकारी ओहदे पर हों तो ये जाकर बातें इस तरह की नहीं कर सकते बाद में, लेकिन साफ़ी तो कर सकते हैं, उन पर कोई इस तरह की कदर नहीं है। इमरान खान कहते हैं बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ये भी हामिद मीर साहब ने कहा जी, तो इस बात पर कोर्ट मार्शल करवाएं बाजवा का। अच्छा, नसीम ज़ारा ने कहा लेकिन जो पब्लिक स्टेटमेंट देखती कि जी हमारे जहाज़ टैंक नहीं चलते, ये बिल्कुल भी किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो बहुत ही बुरी स्टेटमेंट थी बाजवा की। ये बात तब हो रही है जब पाक एयरफोर्स ने भारत को नाकाम बनाया, जब शहादतें हम दे रहे थे, हमारे फौजी दे रहे थे, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त ये हरकतें बाजवा कर रहे थे। तो इस पर हामिद मीर ने कहा जी हाँ जी, जब सारा दिन आप टीवी देख रहे होंगे, आप वीलॉग्स देखेंगे, तनख्वाहें गिनेंगे, आपके फ़लाँ एंकर की 3 तनख्वाहें, फ़लाँ एंकर की 3 तनख्वाहें, मीटिंग्स में कहते थे आपकी तनख्वाह मेरे से ज़्यादा क्यों है, तो हामिद करते हैं मैं उनको गिनाता, भाई आपके पास आर्मी चीफ होते हुए इतनी मराहत है, इतना कुछ है, पता नहीं क्या क्या, 13 अरब रुपए के तो असासे निकल आए उनके। तो ये सारा कुछ होते हुए तो आप फिर आपने ध्यान कहाँ देना है। तो बाजवा ने जो कश्मीरियों के साथ किया, इस पर वो संभल नहीं सके, अब कश्मीरी इतना दुख है। और राजा फारूक हैदर मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने भी मुझे कहा, हामिद मीर कहते हैं कि जी मुझे 2 दिन पहले ये मीटिंग में बता दिया था बाजवा ने कि जी कश्मीर को हड़प करने लगा है अब भारत, तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस पर राजा फारूक हैदर कहते मैंने आर्मी चीफ को कहा कि आप तो अटैक कर दें, भारत पे हमला कर दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। और अजीब बात है कि राजा फारूक हैदर ने, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के नवाज शरीफ को ये बात बताई भी, लेकिन नवाज शरीफ भी देखिए आप कि उस वक्त बाजवा से डीलें चल रही थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो ये जनाब सूरत हाल है कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ है। तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो हर दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए जनरल टायर्ड कमर जावेद बाजवा के लिए। जो कुछ उन्होंने किया है, जो उनकी स्टेटमेंट सब तक आई हैं, सब झूठी साबित हुई हैं, और जो भी उन्होंने कहा, कभी किसी को इंटरव्यू, कभी जावेद चौधरी को, कभी मंसूर अली खान को, कभी शाहिद बेतला साहब को, और फिर जाते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान तो ख़तरा था, उन तहरीक इंसाफ ख़तरा थी, वो रहते तो पता नहीं क्या हो जाता, यानी उनको निकालने में वो मान रहे हाथ है। फिर कहते हैं मैंने ये नहीं कहा, कभी कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं। तो इस पर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि अब इसके बाद क्या होना चाहिए। कोर्ट मार्शल तो एक तरफ रह गया, लेकिन उसके साथ क्या पाकिस्तान में हर दरवाज़ा, हर इदारा उनके लिए बंद नहीं हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्टिव नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ तो हम अभी तो ये देख रहे हैं, लोग लापता हो रहे हैं, यानी किसी को घरों से उठाया जा रहा है, किसी को बाहर से गायब किया जा रहा है, और नहीं तो जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं उनको किस तरह से आप हिरासा कर सकते हैं, उनकी फ़ोन टेप करके। पहले औरतों और बच्चों को हिरासा करो, कभी आंसू गैस के शेल चलाओ, कभी उनके घरों चार दीवारी को पामाल करो, यानी किसी भी तरह से कोई आज़ादी वहाँ नहीं रह गई। लेकिन क्या ऐसे शख्स के लिए जो इतनी सहूलत देता रहा दुश्मन मुल्क को ऐसे नाजुक मोड़ पर, उसको क्या कहेंगे आप? तो उसके हवाले से क्या होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।